कोई हद होती है? कैसे कोई इतने लोगों के सामने इतनी बदतमीजी? कुछ बताएगी भी कि इस बात पर इतनी गुस्सा हो रही है? हुआ क्या? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि आप वहाँ पे थे ही नहीं। और अगर आप वहाँ पे थे भी तो आपने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन मैंने अपनी आंखें खुली रखी थी और देख रही थी सारा तमाशा जो हो रहा था। कितना बदतमीज और बददिमाग इंसान है ये। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने आप को इतना बेबस महसूस किया। लाडू के पास होकर भी मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। देख रेखा, अगर तू मुझे खुल के नहीं बताएगी कि हुआ क्या तो मुझे कैसे मालूम चलेगा? और कौन बदतमीज है, किसकी बात कर रही है तू? सुनो जी, मैं नहीं जानती कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे। बस आप कुछ भी करो, इस शादी को रोक दो। तेरा दिमाग खराब हो गया रेखा? मेहंदी हो चुकी है, संगीत हो चुका है और आज हल्दी भी हो गई और अब 2 दिन के बाद शादी भी है और तुम कह रही हो ऐसे में कि शादी तोड़ दो? मजाक है कोई? किस मजाक की बात कर रहे हैं आप? अरे मजाक तो उसने हमारा बनाया, हमारी इज्जत का बनाया है, हमारे विश्वास का मजाक उड़ाया है इस आदमी ने। अब ये हाल है, आगे चल के तो मेरे लाडू की जिंदगी का भी बस मजाक ही बना के रख देगा। अब क्या चाहते हो? क्या करूं मैं? ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखते रहूं, किसी से कुछ ना कहूं, या फिर अपनी आंखें बंद कर लूं, या फिर खुद ही अपने बच्ची की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखते रहूं, उसे अपने हाथों से धक्का देके कुएं में धकेल दूं? अरे शादी से पहले इतना पागल हो चुका है ये, शादी के बाद ये क्या नहीं करेगा? हाँ, बस चुपचाप तमाशा देखते रहिए, कुछ नहीं करना ना आपको, कुछ मत कीजिए। अब जो भी कुछ करना मैं करूंगी, जाऊंगी विजय के पास, मैं बात करूंगी। रेखा मेरी बात सुन, रेखा मेरी बात सुन। देख, शांत हो जा, बैठ जा। देख, मैं तेरे जज्बातों को समझ सकता हूँ रेखा, प्लीज थोड़ा सा धीरज रख। तुझे क्या लगता है कि तू बीजी और भैया के पास जाएगी, वो तेरी बात मान लेंगे? नहीं मानेंगे। बहुत देर हो चुकी है रेखा, शादी के सारे कार्ड्स बढ़ चुके हैं, सब जगह न्योता जा चुका है। ऐसे में अगर रिश्ता तोड़ेंगे तो तू सोच भी नहीं सकती कि क्या होगा। हमारी लाडो के ऊपर लोग उंगलियां उठाएंगे, उसकी बदनामी करेंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे। ये सब कुछ तू अपनी आंखों से देख पाएगी? तेरी लाडो का क्या होगा जब उसको पता चलेगा कि उसके बारे में लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, उसका रिश्ता टूट गया? तो क्या चाहते हो आप मुझसे? क्या करूं मैं? जैसे आप हमेशा की तरह खामोश रहते हो, मैं भी खामोश ही रहूं, तमाशा देखते रहूं, होने दूं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद? बोलो ना, क्या करूं मैं? तुम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं रेखा। मैंने तुझे पहले भी कहा था कि देवी माँ ने देविका की किस्मत में जो भी कुछ लिखा है वैसा ही होगा। तो कोई चमत्कार ही इस रिश्ते को रोक सकता है। कैसे बचाओ अपने बच्चे की जिंदगी, कैसे बचाओ? मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। ये मामला और बिगड़ता जा रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि साकेत ने उस लड़की को ऐसी जगह पर छुपा कर रखा होगा जहां पर आम इंसान पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन क्या करूं मैं? कैसे ढूंढूं मैं उस लड़की को? कैसे बचाऊं मैं देविका की लाइफ? कैसे? मोंटी का फोन। हाँ मोंटी, वहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है ना? नहीं मोंटी, लेकिन तू बता, वहां सब ठीक है? भाई अब भाई यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है भाई। क्यों, क्या हुआ? इतना तो मुझे पता नहीं है भाई। भाई देविका ना यहाँ पे बेहोश हो गई है। देविका बेहोश हो गई? क्यों, कैसे? भाई सब लोग बहुत टेंशन में, तू जल्दी आ जा। हाँ मोंटी, मैं जल्दी पहुंचता हूँ, लेकिन तू जा और जाकर देख देविका ठीक है कि नहीं। ठीक है, मैं बस पहुंचता हूँ। हाँ ठीक है, तू ना जल्दी आ जा। अरे आप भी ना क्या क्या करवाते हो मुझसे? आ रहा है ना? हाँ भाई यार। सब कुछ ठीक ठाक है? फिर मोंटी ने जल्दी आने के लिए क्यों कहा मुझे? मोंटी बेटा, भाई यहाँ पे आ गए हैं। इससे पहले कि वो तुझे पकड़ ले, यहाँ से चुपचाप निकल जा। इससे ही मैं तेरी बुलाई।
तूने झूठ क्यों बोला? हाँ? कि देविका बेहोश हो गई है? यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है। भाई मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, मुझसे जबरदस्ती बुलवाया गया है। जबरदस्ती? किसने की जबरदस्ती? किसने कहा झूठ बोलने के लिए? नाम बता मुझे। भाई वो वहाँ अरे सब लोग खड़े हैं यार। अरे मेरी बात तो सुनो एक सेकंड। लेकिन साक्षी मेरी बात तो सुनो। मैं चेक करती हूँ, किसी ने मैं अंदर आते हुए देखा तो नहीं। लेकिन हुआ क्या? तुमने झूठ बोलकर क्यों बुलाया मुझे? क्योंकि अगर मैं सीधी सच्ची बात बता देती तो शायद तुम इधर आते ही नहीं। लेकिन ऐसी कौन सी अर्जेंट बात है? क्या ये तुम पूछ रहे हो? कौन सी अर्जेंट बात है? तुमने देखा नहीं आज हल्दी में साकेत दी के साथ कैसे पेश आ रहा था? बेचारी दी चुपचाप सब कुछ सहे जा रही थी, सिर्फ दादी के डर से। तुम पूछ रहे हो कौन सी अर्जेंट बात? तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्या? कैसे बताऊं कि मुझे कितना बुरा लगा? दिल तो मेरा ये कर रहा था कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? जब तुम्हारा परिवार ही चाहता है, देविका ही चाहती है, तो मैं फिर बीच में टांग क्यों उड़ाऊं? किसने कहा तुमसे देविका दी ये चाहती है? अरे तुमने देखा नहीं वो कितनी अनकंफर्टेबल थी जब साकेत उसे छू रहा था? बेचारी बस फंस गई घर की मर्यादा और परिवार की इज्जत के बीच में। चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है वो, चुपचाप उस साकेत की ज्यादती सहती जा रही है। तुमने सोच के भी देखा कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितनी ठेस पहुंची होगी? उस लीचड़ आदमी को सहन करना कोई आसान बात है क्या? फिर भी साक्षी, जब तक देविका इसके खिलाफ फैसला नहीं लेगी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पागलों की तरह मैं सबूत ढूंढ रहा हूं ताकि मैं साकेत का पर्दाफाश कर सकूं, और जैसे ही मैं उस सबूत तक पहुंचा उसने पासा ही पलट दिया। साक्षी, अगर इस बार मैंने बिना किसी सबूत के किसी से कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, तो मेरे परिवार के साथ साथ देविका भी मुसीबत में आ जाएगी। इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो तुम चुपचाप खड़े रहोगे, शादी होने दोगे ताकि दी की लाइफ नर्क बन जाए? अरे मैं भी कहा चाहता हूँ कि ये शादी हो, लेकिन प्लीज मुझे समझो, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक देविका इसके खिलाफ फैसला नहीं लेगी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो तुम देविका दी को समझाओ ना, उन्हें समझाओ कि वो इस रिश्ते के खिलाफ आवाज उठाए। साक्षी, मैं बाहर का आदमी हूँ, मेरी बात क्यों सुनेगी वो? तुम उसकी बहन हो, तुम जाके उसे समझाओ कि अगर उसने ये शादी की तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि तुम एक आउटसाइडर हो, लेकिन तुम्हारी बात का जितना असर दी पे होता है उतना किसी और की बात का नहीं होता। वो घर वालों की बात शायद ना सुने, और अगर तुम उससे कुछ सिंसियरिटी के साथ कहोगे तो वो सुनेगी भी और मानेगी भी। रवि, सिर्फ तुम ही दी की आंखें खोल सकते हो रवि। लेकिन मैं कैसे? मुझे कुछ नहीं सुनना। देखो रवि, मैं अपनी दी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें इस तरह से तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर हमें इस बात का पछतावा हो कि हमारे पास वक्त था, मौका था, उसके बाद भी हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और कुछ नहीं किया इस शादी को रोकने के लिए। मैं जानती हूँ, तुम जानते हो कि साकेत दी के लिए सही लड़का नहीं है। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें ऐसा करना होगा। हमें किसी भी हाल में देविका दी की शादी रोकनी होगी।